हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सिकस की ओर से एक लेटेस्ट वैकेंसीज आई है जो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाने वाली है। वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम का जॉब रहेगा। कंपनी का नाम है मैक्सिकस और प्रोसेस का नाम है स्विगी OMT। नंबर 2 की बात करें तो क्यू कनेक्ट कंपनी हायर कर रही है स्विगी चैट प्रोसेस के लिए और मिंत्रा प्रोसेस के लिए, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। किसी भी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। नंबर 3 की बात करें तो रिलायंस जियो कंपनी हायर कर रही है वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस जियो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप कोलकाता से वॉच कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ कोलकाता से वॉच कर रहे हैं तो रिलायंस जियो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिलायंस जियो वही कैंडिडेट को हायर करेगा जो कि कोलकाता के नियर बाय है, फिर कोलकाता में रहता है। नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2 की बात करें तो क्यूकनेट कंपनी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोलकाता वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर 3 की बात कर ले तो मैक्सिकस में पैन इंडिया अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यह है कि 15 से 20 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करना हो। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर से भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ लेके काम कीजिए, कोई इशूज़ नहीं है। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सैलरी जो है फुल टाइम के लिए 10,100 है, 13,000 CTC रहेगा। और मैं बात कर लूँ पार्ट टाइम की तो 5,683 रुपये ऐसा कुछ बताया गया है, जो कि पार्ट टाइम के लिए। तो फुल टाइम अभी क्लोज है मैक्सिकस में, जैसे कि एज़ पर जो HR डिस्कशन में इससे बात हो चुकी है HR से। तो जो लेटेस्ट वैकेंसीज मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि लेटेस्ट जो वैकेंसीज आई वो मैक्सिकस की तरफ से आई है, जो 1 तारीख या 2 तारीख से अपडेट किया जाएगा। ये क्लाइंट की तरफ से भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मतलब आने वाला 1 या 2 दिन के अंदर जो है पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है। क्लियर सी बात है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, रिलायंस जियो में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिकस में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्यू कनेक्ट मिंत्रा प्रोसेस में या फिर स्विगी चैट में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कोलकाता लोकेशंस के लिए, लेकिन मैक्सिकस जो है वो आउट ऑफ कोलकाता वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो वर्किंग डेज होता है वो 6 डेज वर्किंग डेज होगा। वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 1 डेज रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मैं अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल जो हमारा कांटेक्ट जो कल के डेट में हुआ है वो बंधन बैंक से हुआ है, और बंधन बैंक में भी हायरिंग चल रही है सेल्स प्रोसेस के लिए और कलेक्शन प्रोसेस के लिए। टाटा कैपिटल में भी हायरिंग चल रही है सेल्स प्रोसेस के लिए और कलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मैं लगातार जो है वो मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके। हमारा फुल कोशिश रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अनएम्प्लॉयड ना रहें और आपको जॉब यहाँ पे मिल जाए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है जो मैं खासकर यंगर लड़कों से कहना चाहूँगा जिनकी एज 18 साल है या 19 साल है, जिन्होंने जस्ट 12 आउट किया है, ग्रेजुएट किया है। अगर वो चाहते हैं BPO कंपनी ज्वाइन करना तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को समझ लेना चाहिए। पहला चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 18 या 19 साल के हैं, मतलब आप यंग एज पे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप BPO कंपनी ज्वाइन करें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं आप MBA डिग्री कर रहे हो सकते हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पार्ट टाइम में पैसे की ज़रूरत है, तो कॉल सेंटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला नज़रिया हो गया। दूसरा नज़रिया ये है अगर आप यहाँ पे एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक BPO सेक्टर में कैरियर बनाएं, तो बिल्कुल यहाँ पे कैरियर भी आप बना सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट, 100% नो डाउट है। लेकिन करना क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा एज अ फ्रेशर, राइट, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप बोलिएगा सर 1 ईयर एक्सपीरियंस तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप कर लेते हो ना तो किसी भी MNC कंपनी में आप अप्लाई कर सकते। किसी भी MNC कंपनी मतलब क्या, एसेंचर ले सकता है, विप्रो ले सकता है, TCS ले सकता है, जिनपैक ले सकता है, अमेरिकन एक्सप्रेस ले सकता है, TTEC ले सकता है। ये सब जितनी ये सारी कंपनीज़ मैंने नाम लिया सारी की टॉप लेवल की कंपनीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर का, राइट। यहाँ पे आपकी पैकेज ख़राब से भी ख़राब लगा तो मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये तो ईजिली आप अर्न कर सकते हो। ये दूसरी चीज़ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज़ है कुछ कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एकदम बहुत अच्छी है, नेटिव स्पीकिंग है, वो चाहते हैं कि सर मुझे जॉब करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, या फिर मुझे सैलरी 10,000 में नहीं हो पाएगा, 15,000 में नहीं हो पाएगा। वो डायरेक्ट जो है वो अमेज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट डॉडेस प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट TTEC में अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट TCS में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने का मतलब देखिए, naukri.com से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयज़ हो, टीएल हो, एचआर हो, या फिर मैनेजर हो, उसके रेफरेंस से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। इसके लिए भी आपको कंपनी जो है यहाँ पे आपको हायर कर लेगी। मतलब हायर कर लेगी मतलब क्या, इंटरव्यू आप दे सकते हैं, इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया तो यहाँ पे जॉब आपकी कंफर्म 100% हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि बीपीओ सेक्टर में कैसा प्रेशर होता है वर्क का। तो सबसे पहले मैं वॉइस का बात बताऊँगा कि वॉइस में कितना प्रेशर रहता है, राइट। वॉइस में एक्चुअली होता क्या है कि 100 पर डे आपको कॉल्स रिसीव करने होंगे। जो बात है क्लियर, आप किसी भी कंपनी में देख लो, मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट सारे कंपनीज़ के वर्क प्रेशर हैं, राइट। आपको कॉल लेना ही होगा, आपका टीएल आपके ऊपर प्रेशर करेगा, आपने लॉगिन कम किया, आपकी एसटी जा रही है, आप इसको करो, लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा लॉगिन करो, मतलब कॉल्स चाहिए भाई, क्लियर सी बात है। नंबर 2 की बात कर ले तो नॉन वॉइस प्रोसेस आता है। तो नॉन वॉइस में उतना हैवी प्रेशर नहीं होता है अगर कंपेयर करें एज अ कंपेयर टू द वॉइस प्रोसेस। तो मोस्टली जो प्रेफर करते हैं लैंग्वेजेस, वो क्या करते हैं कि नॉन वॉइस प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉन वॉइस प्रोसेस में ये फ़ायदा होता है कि कैंडिडेट जो होता है वो आराम से कंफर्टेबल होकर यहाँ पे चैट करता है कस्टमर के साथ, किसी भी तरह के बैक एंड प्रोसेस हो जाता है, क्लियर सी बात है। यहाँ कॉल लेने का कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए किसी का एम्प्लॉयज़ के जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम में है, कंपनी के पेरोल में है, और वो चाहते हैं सर एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे किया जाए, क्योंकि आपकी जो जॉब होती है, आपकी जो सैलरी होती है वो इनफ नहीं होता है। जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऊपरी तौर पे बोल रहा हूँ, मैं मार्केट को डीप सर्च करके बता रहा हूँ आपको। जो भी 15,000, 20,000, 25,000 ठीक है, एज अ बैचलर लाइफ तक ठीक है, बट बहुत हाई लेवल का अमाउंट नहीं होता जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप कैसे जो है अधिक से अधिक अर्निंग कर सकते हैं, राइट। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको करना सिर्फ इतना है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ आईडी हैं उनको कुछ बंदे रेफरेंस कर देने हैं कंपनी के लिए। अब आप बोलोगे सर रेफरेंस के लिए मैं बंदा कहाँ से लाऊँ, लोगों को इरिटेट फील होता है किसी की हेल्प करने में, अननोन लोगों से बात करने में, राइट। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अननोन लोगों से बात करो, आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल में जो जॉबलेस हैं उनको आप जॉब दिला सकते हो अपने रेफरेंस आईडी को यूज़ करके। आपका एचआर आपकी बात को मानना ही पड़ेगा, उसको मानना ही होगा, राइट, क्योंकि आप उन्हीं के थ्रू आए हैं। तो वो आपको कॉर्पोरेट करेगा 100%, टीएल आपके कॉर्पोरेट करेंगे, इवन आपके मैनेजर भी आपको कॉर्पोरेट करेंगे। तो वहाँ पे डेफिनेटली है कि आप किसी बंदे को अपने रेफरेंस आईडी को यूज़ करके इंटरव्यू करवा सकते हैं। अगर बंदा इंटरव्यू दिया, बंदे अच्छे हैं, इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है मान लीजिए, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है। सिलेक्शन हो गया तो ये कंफर्म है कि आपको एक रेफरेंस अमाउंट पे करती है कंपनी। अब आप बोलिएगा सर रेफरेंस अमाउंट कितना अमाउंट पे करेगी, क्या पे करेगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेफरेंस अमाउंट डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी। कंपनी अगर अमेज़ॉन है तो 12,000, कंपनी अगर रिवॉल्ट है तो 18,000, 20,000, टीटेक है तो ये सब कुछ है, इसके में भी क्राइटेरिया है कि एसोसिएट पोस्ट पे क्या देगी कंपनी, टीएल पोस्ट पे क्या देगी, मैनेजर पोस्ट पे क्या देगी, इसकी भी क्राइटेरिया है जिन्हें कंपनी ने एक बना के रखा है रूल, तो उस रूल को फॉलो करना है हम लोग को। तो आप बिल्कुल महीने के 4-5 भी दे दिए तो आप इजीली अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, ओटी से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, कोई इश्यूज नहीं है। पार्ट टाइम करना चाहते हैं पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम कीजिए, देयर इज़ नो इशू, क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।